भादों के महीना चारों कोती हरिहर खेती खार, गाय बैला के सेवा करे ले होही सुख संसार। पशु मन ला संक्रामक रोग ले बचाए बर टीकाकरण के संग कृत्रिम गर्भाधान अपनाना है। कृत्रिम गर्भाधान ले होही पशु मन के नस्ल में सुधार। और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगवारी मन ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान कोतिले राम राम जय जोहार। एकरे संग संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाल ले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के शुरुआत होत हवे। तो किसान और किसान वाणी सुनया संगवारी हो, बरसात के मौसम चलत हवे। ऐसने समय में हमन अपन देह पान के संग संग पशु मन ला किसे रख रखाव करना है, संक्रामक रोग ले बचाए बर टीकाकरण कब करना है, कैसे करना है और कौन कौन बीमारी बर टीकाकरण अपनाना हवे। और एकरा संगे संग कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी ला अपना के पशु मन के नस्ल में सुधार किसे करना है, ई जम्मो समस्या के समाधान करे बर ई पंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें डॉक्टर पूरणलाल पटेल सर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृत्रिम रेतन केंद्र रायगढ़ कोतिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। डॉक्टर पूरणलाल पटेल सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद प्रधान जी। किसान संगवारी हो, आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू हो गए आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के। और आज विषय हवे पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। हाँ तो सर लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ जय राम गा सुशील भैया। जय राम भैया, जय राम। पवन कुमार सेन बोला होगा गड़ई पड़े दिया ले। स्वागत है भैया फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ये कार्यक्रम में आज पहली बार फोन लगाया भैया मैं। अच्छा, अब भैया का बुता काम चलत है खेती बाड़ी में? अब हमारा तो खाने में है तो खेत खार वाले नो है। हाँ हाँ हाँ। पर हम परिवार में खेती खार के काम न करत थे भैया। अभी पढ़ा उड़ा रोपो को लगाई से। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा बहुत अब नीले कोड़े तक काम चलत ही। हम पढ़ा वाले में सब दाई माई मन जाते। हाँ हाँ। और आज फोन इन कार्यक्रम में फोन लगी से कहो। और आज के विषय हवे पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। तो एक बारे में हम आप लोग से सबो जानकारी जानना चाहो भैया। तो आप लोग पूरा विस्तार पूरा की जानकारी हम लोग बताते हो। पटेल सर एमन चाहत है कि संक्रामक रोग ले बचाव के जो हाँ संगवारी। हेलो हाँ हेलो। आज के दिन प्रश्न है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। ओकर बारे में आप विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई मन बताबू है। हम फोन लगाए बोले हमारे पारा किसान मन है। बिल्कुल 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 बताबो। आप मन करा पारा में कतक गरवा है जी, गाय गरवा का है? बहुत अगन है भैया, बहुत अगन है, बता नहीं सकन वैसे। हाँ हाँ। और नस्ल का है? का नस्ल के गाय रखीन है? अब ओकर बारे में जानकारी नहीं है भैया, लेकिन पूछे हवे मोर संगवारी मन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाशवाणी रायगढ़ में आप मन के फोन लगा थे। तो ये पशु के संक्रामक रोग का बचाव विषय में हाँ हाँ विस्तार पूर्वक आप मन बताते भैया। बिल्कुल बिल्कुल बताबो संगवारी। गाय गरवा मन में जो है ना संक्रामक बीमारी होते वह बैक्टीरिया जिला जीवाणु कथन वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये मन के माध्यम से संक्रामक बीमारी होते। और मुख्य जो संक्रामक बीमारी है हमारे गाय गरवा में होते वो हर गलघोंटू, एकटंगिया, एंथ्रेक्स और खुरहा चपका। ये बीमारी मन संक्रामक हैं और घातक हैं हमारे पशु मन पर। अभी वर्तमान में अब एक और नया बीमारी आगी से बोला लंपी स्किन बीमारी कथन। लंपी के नाम से जानते हैं। तो ये मन के थोड़े थोड़े लक्षण के साथ में कर उपाय भी हमन बता देबो। कि मैं लंपी के बारे में पहले बताना चाहता हूँ आप मतलब कि अभी वर्तमान में बीमारी हर चलत है संगवारी। ये हर वायरस से होते और जो अभी जो ये बीमारी होते
बछड़ा बछिया जो 6 महीना 8 महीना से कम उम्र के हैं, माने लगभग। डॉक्टर साहब ये वायरस काव के वजह से फैलते मतलब कौन सा समय होते कि वायरस आए के मतलब ये रहते हुआ। हाँ, ये जो असल में ये लंपी बीमारी के जो है ना वायरस के तो सीजन नहीं है, कोई भी सीजन में वायरस हर प्रकोप करते। और कभी भी जैसे मौसम हर ऐसे होते कि जमे तनाव आते पशुला, जैसे अभी के हमन मौसम के बात करी कि उमस ज्यादा है, पानी गिरत नहीं है, धूप करत है, तो उमस के मौसम है, ऐसे में का होते पशु मन तनाव में आते हैं, स्ट्रेस होते हैं मन ला, और तनाव में आए की वजह से जो है ना प्रतिरोधक क्षमता कम होते और कई ठो बीमारी के ग्रसित होते। तो ऐसे समय में वायरस या बैक्टीरिया जो होते वो संक्रमण करते पशु में और बीमारी लग करते। तो लंपी वायरस सर अभी माने फैला थे, और वायरस सर फैलाव तो जाना था कि एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से बहुत तेजी से फैलते। अच्छा। तो ये जो बीमारी होते 8-10 महीना के छोटे बछड़ा बछिया मन लोग होते और शरीर में ठुपका करके जो है ना गांठ पड़ जाते और पैर में सूजन आ जाते। कभी कभी शुरू बार बुखार होते तो खाना पीना बंद कर देते बछड़ा बछिया मन, और बछड़ा मन भर छोटे बच्चा मन भर बड़ा घातक बीमारी है यार। बचाव के उपाय बताओ डॉक्टर साहब। हाँ, यदि पता चला थे तो हमारे निकट में जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या पशु के जो भी हमारा सुविधा है अस्पताल है वहाँ संपर्क करके अगर तुरंत उपचार कराओ से बहुत अच्छा बचाव भी हो जाते है ना, इलाज करवा से। अब एक बचाव के रोकथाम पर टीकाकरण भी उपलब्ध होगी से संगवारी। टीकाकरण कब लगवाना चाहिए? टीकाकरण ला हमन कथन की साल में 2 बार एक मौसम लगाए के समय है थे। ये लगाए के समय जो है ना टीकाकरण के ये मई जून के महीना में बरसात के पूर्व कथन। लेकिन यदि अभी जो लंपी बीमारी के टीकाकरण हमारे विभाग द्वारा किए जाते, अच्छा, वर्तमान में भी एक टीका उपलब्ध है और बहुत जगह एक टीकाकरण होते। तो विशेष करके हमन कबो कि 1 साल से कम उम्र के जो बछड़ा बछिया हैं संगवारी वो मन ला टीका लगवा लिया जाए तो ये बीमारी से बचाव हो जाएगी। और बड़े जो पशु हैं उमन ला ये बीमारी के प्रकोप पर अभी देखे नहीं आते, काबर वायरस भी समय समय में अपन के रूप ला बदलते, स्ट्रेन ला चेंज करते। तो अभी के जो वायरस के जो प्रकोप होते वह कम उम्र के बछड़ा बछिया मन ला होते। तो 1 साल से कम उम्र के जो बछड़ा बछिया हैं वो मन ला लंपी बीमारी के गोट पॉक्स वायरस के टीका जो होते, जो बकरी मन ला पॉक्स बीमारी होते ना जी माता के, वही वायरस के माध्यम से होते वह, लेकिन वो हर बदल के ना बछड़ा बछिया मन में लंपी रोग कहलाते। तो एक बचाव के खातिर किसान भैया मतलब जिन गाय गरुआ पाले है मतलब क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? सावधानी ये रखना है कि ये जो बछड़ा बछिया मतलब पौष्टिक आहार दे के बढ़िया अच्छा जगह में रखना है। उनमें बहुत ज्यादा गीला नमी या पानी के प्रकोप ना हो, उमस ना हो, माने हवा के आना जाना रहे, ऐसे जगह में स्वस्थ जगह में उनके रख रखाव करना है। और यदि एक बछड़ा यदि बीमार होगी तो ओला अलग कर देना है, दूसरा बछड़ा बछिया मन से मिले भर नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया जानकारी दे डॉक्टर साहब आप मन। और अगर टीकाकरण ला बछिया मन ला लगवा लेना चाहिए जेकर से रोग के बचाव हो जाते। बहुत अच्छा जानकारी मिली डॉक्टर साहब, और आपकी जानकारी हम जन जन तक पहुंचाबो। बिल्कुल बिल्कुल संगवारी बता है। गाय हमार फार्म सब रखे गाय गरुआ तहु मन बताबो ऐसा काम ला कर लो करके। हाँ बिल्कुल। अभी तो आप मन बहुत सुंदर जानकारी दो डॉक्टर साहब, एक से आप मन हमन बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन डॉक्टर साहब। ठीक है जी, फोन करे बर आप मन भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संग में हमारे सुशील भैया तक धन्यवाद देवत हन जिन डॉक्टर साहब से हमन बात करवाई से। हाँ, तो पवन भैया आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो और पहली बार फोन लगी से तो बहुत अच्छा लगे हो आप मन ला। एकदम खुश हो गया भैया, गाय गरुआ के तो सेवा जतन महू करत रही। हाँ। हालांकि मैं अपन गाय गरुआ नहीं करूँगा, लेकिन मैं घर दिन में 3-4 टन गाय बिहनिया लाते, ओगर मंदर पसिया पानी ओढ़ा उढ़ा सब तैयार रखे थे, सुबह शाम पिलाता हूँ भी हमें। हाँ। और खास बात ये है भैया कि आप मन के माध्यम ले हमार जो किसान मन पालन करीन है, पशु पालन अपनाइन है, वो मन के समस्या के समाधान हो जाही। अतका बढ़िया माने कार्यक्रम में जुड़ो और फोन करो, एक खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ भैया, धन्यवाद। हाँ, तो हेलो। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान मंडी में आप मन के स्वागत हवे भैया। मोर मैं भरे राम राम जी, राम। और नाम बताहा? हाँ भैया, स्वतंत्रता दिवस के बधाई देवत मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। स्वतंत्रता दिवस के आप मन ला भी गाड़ा बधाई हवे। हाँ भैया,
और डॉक्टर साहब ला घलो मैं बधाई देवत हम भैया, ओकर ले मैं प्रश्न दे पूछत हूँ। हाँ जी संगवारी, हाँ आप मतलब भी बहुत बहुत बधाई है स्वतंत्रता दिवस डॉक्टर के। भैया राम राम। हाँ राम राम। जैसे भैया मोर पास भैंसी हवा और दोनों अभी गाभिन है हाँ हाँ। और बकरी भी हवा भैया। अच्छा। तो अभी का है बरसात के मौसम चलत है और बाहर में मैं चारा चारे बार ढील देता हूँ मन ला। हाँ हाँ। तो एमा से कौन कौन से संक्रामक रोग लग सकते जेकर ले हमन होला कैसे बचाइन तो और कैसे टीका लगवाइन, यही जम्मो बात ला पूछे बार आप ले फोन लगाए हूँ भैया। हाँ हाँ। तो अभी स्वस्थ तो हैं आपन के भैंसी या बकरी मन? हाँ भैया अभी स्वस्थ है। हाँ हाँ। हाँ तो विशेष करके बकरी मन के हमन बात करत रहे हैं। हाँ भैया, हाँ, करवो हाँ, जो वो मन अभी संक्रामक रोग बहुत जल्दी से माने पकड़ लेते हाँ हाँ है ना। तो अभी के जो मौसम और भी जो है ना अभी उमस वाला मौसम है हाँ भैया हाँ है ना। तो बकरी मन ला एक ठो जो बीमारी होते पाक्स कथन गोट पाक्स जेला माता के नाम से जाने जाते। अच्छा अच्छा भैया। वो बीमारी हर भी ये मतलब बहुत ग्रसित करते और शरीर में जगह जगह फोड़ा हो जाते, मुंह में छाला पड़ जाते, जगह से मन खा नहीं पाए हाँ हाँ भैया है ना। तो एकर बचाव बर भी एकर गोट पाक्स के टीका आथे संगवारी ओला लगवा लिया और समय में 1 महीना में एक बार कृमिनाशक दवा के सेवन करवा हो मतलब। अच्छा अच्छा भैया। हाँ पेट के अंदर में भी कृमि हो जाते जेकर से ओकर रोग प्रतिरोधक ला भी ओहर बाधित करते और उनके ग्रोथ जो बाढ़ होते बढ़ोतरी ला भी रोकते। तो ओकर बर महीना में एक बार अभी बरसात के पहली और बरसात के बाद कथन हमन है ना। तो ये कृमिनाशक दवा अवश्य हमला दे दी है और पौष्टिक आहार मतलब चराए बर ले जाता कि घरेज में बांधे रहता बकरी मन ला? नहीं चराए बर लेते भैया, दिन भर 2-4 घंटे चरा लेते ओकर बाद बांध देते भैया, फिर सुबह कन ढीलते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चराए बर भी आप मन ध्यान दिया कि बहुत ज्यादा दूर भी मत ले जाओ मतलब चराए बर और एकदम बहुत ज्यादा जैसे धूप है नमी है उनमें भी थोड़ा सा बचाव रख लिया है ना। और थोड़ा सा पौष्टिक आहार उमल उपलब्ध करा जेकर से उमन के शरीर के ग्रोथ भी बनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बने रही। पौष्टिक आहार में आप मन के थोड़ा सा दाना मिश्रण है और मिनरल मिक्सर एक जो बाजार में आते कुछ विटामिन के खनिज तत्व के मिश्रण वो मतलब हाँ वो मतलब भी उपलब्ध करा तो उमन के रोग प्रतिरोधक क्षमता बने रही और बीमार नहीं पड़े। विशेष करे मतलब सर्दी के मौसम में ज्यादा बचाव की जरूरत पड़ती जी। अच्छा अच्छा। ठंड में बहुत ज्यादा एवं संवेदनशील लें, ठंडा बहुत जल्दी लगते, सर्दी खांसी और निमोनिया के प्रकोप हो जाते। तो ठंड से आने वाला समय में जैसे ठंड पड़ी तो मैं एकदम सवेरे सवेरे भी चराए बर मत खोलिए, थोड़ा सा धूप आ जाए तो खोलना है और एकदम जहाँ पे रखता वहाँ पे सीधा ठंडा हवा के प्रकोप जी आए ऐसे अपन के पशुशाला भी रखना है। जैसे बच्चा मन बर भैया कुछ विशेष ध्यान रखे पड़ी का? हाँ बच्चा मन भी विशेष ध्यान रखना पड़ी। एमन लभी जैसे 15 दिन से 20 दिन की उम्र हो जाही तो एमन लभी कृमिनाशक दवा देना है ना और सीधा ठंड के प्रकोप से मतलब भी बचाना है। और दूध ये मतलब अगर माँ के मिला थे तो बढ़िया से मतलब दूध के सेवन कराएं और एक विटामिन जाते मल्टी विटामिन के भी अपन सिरप दे दिया तो मन में भी वो जो बढ़ोतरी होते और अच्छा होते। अच्छा अच्छा। हाँ वो मतलब भी थोड़ा सा ध्यान दिया ना तो बच्चा मन के मृत्यु दर हर कम हो ही और मन में बढ़ोतरी जो है ना अच्छा से मिली जेकर से ज्यादा लाभ आप मन ले सका था। अच्छा अच्छा भैया। हाँ बहुत सुघर जानकारी दे डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मन भी और किसान संगवारी आप मन भी धन्यवाद है। आप मन के माध्यम ले हमर दूसर किसान संगवारी मन जो मन पशुपालन अपनाइन है वो मन के समस्या के भी समाधान हो जाही। हमार कार्यक्रम में जुड़ो आप मन फोन करो एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया, राम राम, जय जोहार। जय जोहार। हाँ तो पटेल सर जैसे हमन शुरुआत करत रहन कहा हाँ तो अभी के जैसे मौसम विशेष ला देखबो जैसे बरसात के मौसम है हाँ तो ऐसने समय में मैंने खास करके जैसे पशुपालन अपनाइन है हमारे जो श्रोता मन किसान संगवारी मन हाँ बिल्कुल। तो ये मौसम में मैंने कैसे उमन के रख रखाव करना है, कैसे उमला मैंने सावधानी अपनाना है। हाँ प्रधान जी जैसे भी हम जैसे चर्चा करत रहन कि अभी के जो मौसम है रहे बर तो बरसात के मौसम है लेकिन पानी जो है ना बहुत कम होते बरसात और जब धूप निकला थे तो उमस है तो ऐसे समय में जो है ना पशु ला तनाव होते, उत्पादन भी प्रभावित होते। दुधारू पशु है वह यदि उमस बहुत ज्यादा है ओला मच्छर मक्खी के प्रकोप है, यदि मच्छर काटत है मक्खी ओला जावत है और उमस बहुत ज्यादा है तो ओकर से तनाव पैदा होते। अच्छा हाँ। तो तनाव होले स्ट्रेस में का होते ओला बचाव बर ओला अतिरिक्त ऊर्जा के आवश्यकता होते। पटेल सर लगत संगवारी के फोन है। हाँ हाँ हेलो
हेलो। हाँ हाँ दीदी, हाँ फोन इन भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी में आप मन के स्वागत हवे। धन्यवाद भैया। मैं किसानवाड़ी रायपुर रायगढ़ में लगाए हो। हाँ 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 दीदी, का हाल चाल है आप मन कोती? हाँ, बारिश के बाद अब्बड़ धूप करे है और पशु से संबंधित बीमारी घलो आवत रहत है। हाँ, हाँ, हाँ। देखत हन, हैं? और तो आज आप मन के विषय भी हवे पशु से संबंधित। हाँ 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 आज विषय हवे पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। और पटेल सर, पूरनलाल पटेल सर हमर विशेषज्ञ बैठिन हवे हमर स्टूडियो में। तो मैं विशेषज्ञ महोदय को नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं आप मन से ये जाने चाहत हूँ, अभी मैं कल गांव में देखे हूँ हाँ। छोट छोट बछड़ू मन मना का कहथिन गाय मन में हाँ। वो हमारे ही माता बोलत रहे कि माता निकले है करके। वो कौन वायरस है का नाम है और का ये संक्रामक है और संक्रामक रोग के और दो चार ठे रोगन के नाम बता के देखभाल अच्छे से कर सकी और सावधानी का बा। हाँ बिल्कुल, आप मन के फोन करे के पहले हमन चर्चा करे हन। ये जो अभी बच्चा मन में जो माता की शिकायत आते कहा था ना, बोला लंपी स्किन बीमारी है। वह लंपी बीमारी के नाम से जाने जाते। यह वायरस से होते और संक्रामक है। एक बिल्कुल एक पशु से दूसरे पशु मन में होते। तो जो पशु बीमार ग्रसित होगी से ओला अन्य स्वस्थ पशु मन ले अलग कर देना है और ओकर उपचार समय में यदि करवात है तो निश्चित रूप से उन्हें सुधार हो जाते। और अन्य जो स्वस्थ पशु मन ला एकर टीकाकरण भी उपलब्ध है। जेकर टीका लगवा ले वो बीमारी के प्रकोप नहीं हो। लगत है पटेल सर मने संगवारी के संपर्क टूट गए है। हाँ, लेकिन हाँ। प्रसारण के माध्यम ले उनके समस्या ला सुन ली। बिल्कुल सुन ली। और एक प्रधान जी हमन जो चर्चा करें शुरू में लंपी बीमारी के, हाँ। ये मन के जो प्रश्न रही से केवल वही बीमारी से ही संबंधित रही से। हाँ, कि जो बछड़ा बच्चिया मन ला होते जो माता कहे जाते गांव में, शरीर में फुटका फुटका टाइप के हो जाते और पैर हर भी सूजन हो जाते, तेला माता के नाम से जानते हैं गांव में। लेकिन ये वायरस के माध्यम से होते और लंपी बीमारी ये कहे जाते, जेकर हमन चर्चा करे हन। तो जैसे हमन कहत रहीन कि और भी संक्रामक बीमारी पशु मन ला का होते, जीवन के बचाव कैसे किया जा सकता करके। हेलो चल तो भगावे ले जो, चल हेलो चल तो भगावे ले जो। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। फोन कट गई थी। हाँ, दोबारा लगाई हूँ। हाँ हाँ हमन तो आवाज सही नहीं आ रही है इसलिए। हाँ तो हमन चर्चा करत रहे संगवारी। हाँ। ये जो बीमारी आप मन कहत रहा बच्चा मन ला जो होते ओला माता के नाम से गांव में जानते हैं करके, ओला लंपी बीमारी कथन हमन। अच्छा, लंपी। हाँ लंपी स्किन डिसीज है ओकर पूरा नाम हर। माने चमड़ी में होते ओकर नाम से स्किन डिसीज है। चमड़ी में फुटका फुटका होते, पूरा शरीर में गांठ पड़ जाते और पैर में सूजन हो जाते और वायरस के प्रकोप से होते। हाँ, कल मैं एक लक्षण देखे हो ना, थोड़ा कौनो गाय मन के मतलब थोड़ा से खून भी बहत रहा है। हाँ उनमें कई बार थोड़ा में फूट के घाव भी हो जाते और घाव बन जाते शरीर में कई बार। हाँ तो एक टीकाकरण समय के पहले करवावे चाहिए कि बिल्कुल मतलब अभी वर्तमान में हम करवा सकते हैं। जो स्वस्थ पशु हैं वो मन ला ही एक टीकाकरण होई। जो बीमार ग्रसित होगी वो मन टीका नहीं लग पाए। पिछले साल टीकाकरण होत रहा है तो मोर एक गैया मतलब गर्भवती रहे तो मैं नहीं लगवा पा रहा हूँ, का अभी लगवा सकत हो? बिल्कुल लगवा सकत है। और एक साथ मतलब कितना दिन के अंतराल में अलग अलग टीकाकरण लग सकत है? 15 दिन के अंतराल होना चाहिए। जैसे मान लिया लिम्पी वायरस की टीका हम 15 दिन में लगवाए, मतलब एक पहले लगवाए हैं तो फिर 15 दिन में दूसरा वायरस की टीका भी लगवा। हाँ दूसरा वायरस के टीका लग जाते। हाँ और कौन वायरस होते जेकर से हम ही संक्रामक से बचावे के? हाँ गाय पशु मन ला जो है ना वायरस होते, एक तो खुरहा चपका के बीमारी होते। हाँ खुरहा चपका बोला ऊपर से बिल्कुल आमद परिचित हो है। ये भी वायरस से होते और बहुत ही घातक बीमारी है। खूर में घाव हो जाते, मुंह में घाव हो जाते और खाए में बहुत तकलीफ होते पशु
ला चले में भी लंगड़ा के चलते, घाव हो जाते पैर हाँ, में। जैसे खुरहा से अगर कौनो पशु बच जाती ना, हाँ, तो हाँ। ओकर जौन खुर है तो बहुत लंबा में देख रहा हो तो गाँव में का करथिन यारी से काट देथिन, का ऐसे करे चाहिए? हाँ नहीं, वो तो खूर जब बहुत लंबा जब बढ़ जाते हैं, प्रोटीन के इनबैलेंस वैसे होते हैं शरीर में। हाँ, हाँ। खूर के वह बिड़ते और अलग भी होते, कई बार खूरहा नहीं होए के बाद भी खूर बढ़ जाते, तो बहुत ज्यादा नहीं, लंबा हो जाते बीमारी ना। में देखे हो कि वो बढ़ जाती करके हाँ, तो बीमारी चले में यदि तकलीफ होते, खूर बहुत ज्यादा लंबा होगी से, तो वाला निश्चित रूप से जो बाहर जो अपन नाखून काटथन ना, वैसी खूर ला भी काटे जाते हैं। हाँ, अब एक बात बतावत हूँ मैं। हाँ, हाँ। हमारे घर में 5-6 बिल्ली हवा तो का ओकरो से भी वायरस फैल सकत है? हाँ बिल्कुल, बिल्ली से भी फैलते हाँ, है ना, तो बिल्ली वो मन के लिए जैसे हमन कबू देखा था तो गलती से कुछ भी नाखून लग जाते तो हम भी सावधानी ओमन रखना चाहिए कि बिल्ली का हाँ। कुछ टीकाकरण वगैरह। बिल्कुल, बिल्ली में भी टीकाकरण होते, 2 महीना के उम्र से ओमन में टीका लगते। हाँ, तो वो कंबाइन टीका आते 3-4 बीमारी के ओहर, तो आप मन वो टीका भी लगवा सका था। और वो बिल्कुल बिल्ली हर यदि खरोच लगा देते, दांत लग जाते, तो वह में कैट स्क्रैच डिसीज कथन होला। अच्छा, हाँ, बिल्ली हर यदि स्क्रैच निशान लगा दिसे दांत से खींचोगे तो वो में भी बीमारी होते, अच्छा। वायरस के हाँ, प्रकोप तो ऐसे होते। होते हमारे घर की बिल्ली कबू धोखा से जैसे गुस्सा उस्सा में खरोच हाँ, तो बिल्कुल आप मन ला अगर दांत के खरोच से लगने से बचाव करना है, हाँ, निश्चित रूप से उमन भी बीमारी होते, और टीकाकरण भी बिल्ली मन में भी होते, ओला भी लगवा ली है अपन समय में। जी धन्यवाद, इतना अच्छा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद आप मन ला भी। जयमंत्री केवट जी, आप मन हमन ला फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो और अतकी अच्छा जानकारी साझा करत ह, जेकर ले कि आउ जो किसान संगवारी मन है जो मन पशुपालन करीन हवे। हाँ भैया, अभी मैं फोन लगावत रहा तो बिल्ली आके मोर कंधा में चढ़ के रही तभी ना मैं हंसत रहा। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप मन मैं नहीं के जान रहा हूँ कि मोर फोन लग गया है तो मैं हंसत रहा। मैं कहूँ ये बिल्ली मुझे परेशान कराती है। तो आप मन के माध्यम ले हमर जो किसान संगवारी मन है वो मन ला भी समस्या के समाधान मिल जाही। आप मन फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ, तो पटेल सर, जैसे मैंने बहुता अभी समय और बखत बेरा देखो तो मैंने संक्रामक बीमारी के ही मैंने प्रभाव चलत है कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें उमस के जो समय होते हैं में स्ट्रेस में आते पशु हर, वो में तनाव आए की वजह से हम अतिरिक्त ऊर्जा के आवश्यकता होते। हमन खान पान जो देते हैं सामान्य रूप से देते हैं, जिसने जो सामान्य मौसम में दिए जाते हैं, तो विपरीत मौसम में जो है ना इस टाइप से तनावपूर्ण मौसम रहते, वो में अतिरिक्त ऊर्जा के खपत होते, तो शरीर निश्चित रूप से उत्पादन भी प्रभावित होते, और जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बीमार होने की संभावना, बीमार में ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाते हैं। तो संक्रामक बीमारी के एक जो समय होते प्रधान जी, एक पहले हम पिछला रिकॉर्डिंग में भी चर्चा करते हैं कि ये बरसात के पूर्व, मानसून के पूर्व जो है ना ये एक संक्रामक बीमारी जो होते गलघोंटू और एकटंगिया, अच्छा। ओकर टीकाकरण जो है ना करवा लेना चाहिए। ये हमारे विभाग के द्वारा ये बीमारी के टीकाकरण हो चुके हैं। अब जो बरसात के पश्चात जो आते संक्रामक बीमारी, वो है खुरहा चपका। अच्छा। खुरहा चपका भी बता दें कि बहुत ही घातक बीमारी है। पैर में घाव हो जाते, मुंह में घाव होते, खाना पीना बंद कर देते, उत्पादन भी प्रभावित होते, और गाभिन पशु भी बहुत नुकसान होते। अब काम वाला पशु हर तो पैर में घाव की वजह से काम भी नहीं ले पाए, ओकर से बहुत नुकसान होते। तो ये भी वायरस से होते खुरहा चपका बीमारी हर। एकर भी टीकाकरण अब बरसात के बाद हमन सितंबर महीना में एकर चालू हो ही। अच्छा। तो एकर भी टीकाकरण सघन अभियान हमारे विभाग के द्वारा चलाए जाते। गांव-गांव में टीम बना करके एक दिन पूर्व बुनियादी करवाते हैं, और हमारी टीम विभाग के टीम जाके एकर टीकाकरण ला करवाते। तो हम आकाशवाणी के माध्यम से सभी किसान भाई मन ला आग्रह करबो कि जब भी हमारे विभाग के टीम जही और खुरहा चपका के टीकाकरण कराए पर, तो निश्चित रूप से जितना भी पशु हैं सब ला जो है ना 3 महीना से ऊपर के पशु ला लेके गाभिन पशु ला भी टीकाकरण अवश्य कराएं। का होते जोन पशु यदि छूट जाही कोठा में, तो हम देखे बर अथन की जब खुरहा चपका के प्रकोप होते, जो पशु ला टीकाकरण नहीं लगे रहे वही पशु ला ही प्रकोप करते, तो ओकर से संक्रमण जो है ना, जो टीकाकृत पशु है वो मतलब संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। पटेल सर, संगवारी फोन हवे। हेलो, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आपन के स्वागत हवे। नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताहा। मोर नाम महेंद्र है। अच्छा, महेंद्र साहू। आप मन कहाँ ले बोलत हो? मैं गरु मोहल बोलत हूँ। अच्छा, हाँ तो साहू जी, आज के हमारे विषय हवे पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोकथाम, टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। जी जी। तो ये विषय में आपन का जानना चाहिए? मतलब कृत्रिम गर्भाधान के विषय में जानकारी चाहिए रही।
अच्छा कि गाय मन में कब वो मन ला कृत्रिम गर्भाधान करने में ज्यादा सफलता मिले का कि बार बार फेल हो जाते। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो साहू जी हमार स्टूडियो में आमंत्रित हमें डॉक्टर पूरनलाल पटेल सर। जी जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। तो के ठीक गाय रखे है जी संगवारी? अभी तो 2 ठी है। हाँ हाँ, का नस्ल के हैं? वह लाल सिंधी है लेकिन 100% तो होइस नहीं है। हाँ हाँ, क्रॉस में है, कहा संकर नस्ल हाँ, के। क्रॉस में। हाँ हाँ हाँ। तो कृत्रिम गर्भाधान के समय में हमन बताना चाहबो आप मन ला जी कि कृत्रिम गर्भाधान के तो आप ना तकनीकी के उपयोग करे है, करवाए हुई है। जी जी तो ये जो गाय मन में गर्मी के जो समय रहते, जी गर्मी में आते हैं वो हर 24 घंटा के रहते। तो अभी जो मौसम की वजह से कुछ लेट भी होते हर 24 से 30 घंटा तक। तो हमन जो कृत्रिम गर्भाधान के उपयुक्त जो समय होते बोला 18 से 20 घंटा ला मानथन। लेकिन शुरुआत कब होते एला बिल्कुल पकड़ में नहीं आए कि कब शुरू हुई से। तो हम 18 घंटा ला कैसे वाला माने माने गिनी कैसे पता चली। तो जैसे शाम के लक्षण पता चला थे जी गर्मी के लक्षण, तो दूसरा दिन सवेरे वाला कृत्रिम गर्भाधान कराना है। और सुबह भी लक्षण पता चला थे तो उसी दिन शाम के वाला कृत्रिम गर्भाधान कराना है। तो का है ज्यादातर जो है ना गाय है हमन के पशु हमन गर्मी में आते हैं, सुबह पता चलते हैं हमन ला। तो वो रात में 4 बजे 3 बजे 4 बजे रात से हमन के शुरुआत रहते, जेला कि हमन सुबह हमन ला पता चलते। तो ऐसे में सुबह पता चला थे तो शाम के वाला कृत्रिम गर्भाधान कराना है। और लक्षण यदि स्पष्ट है बढ़िया पशु हर आजकल चिल्लात है तो ठीक है, रंभाना होते और ओकर जो स्राव निकलते बढ़िया सफ़ेद पानी जैसे स्राव बढ़िया सफ़ेद है, अच्छा है, तब कृत्रिम गर्भाधान कराना है। यदि कोई में किसी प्रकार के खराबी है, अगर स्राव हर सही नहीं है तो वो समय में यदि वाला छोड़ के एक ओकर दवाई करना है, गर्भाशय के सफाई करवा सकता आप मन। ओकर बाद जो अगले समय गर्मी आई ना तब कृत्रिम गर्भाधान कराओ। और ये जो रिपीट बार बार रिपीट होते कहा था ना, हाँ हाँ ओकर भी समस्या होते सही। एक तो गर्मी सही के समय के पकड़ में नहीं आना कि कब समय में गर्मी ऐसे वो पकड़ में नहीं आए, हमन सही समय में गर्भाधान नहीं कराथन तो ओकर से भी समय में ओवुलेशन नहीं हो पाई गाय में, जेकर से माने ये नहीं बच्चा नहीं ठहर पाए जी, गर्भाधान नहीं हो पाए। और दूसरा जो होते विटामिन के तत्व की कमी से, तो मिनरल मिशन खनिज तत्व के जो कमी होते शरीर में ओकर वजह से भी समय में ओवुलेशन नहीं हो पाए और ओकर से गर्भित होने में परेशानी होते। तो मिनरल मिक्सर जो खनिज तत्व के मिश्रण आते ओला जो है ना लगातार गाय मन ला हमारा खिलाना है। रोज 50 ग्राम प्रतिदिन हमन खनिज तत्व के मिश्रण यदि देथन तो आने वाले समय में यदि गर्मी में यही गाय है और गर्भाधान कराथन तो ओकर संभावना गर्भित होए के संभावना बढ़ जाही है ना। तीसरा जो होते वो हार्मोन के इनबैलेंस होते, शरीर में सही ढंग से हार्मोन सही में नहीं उत्पन्न हो पाए तेकर वजह से। तो ओला भी हमन पौष्टिक आहार और खनिज तत्व के मिश्रण देकर ही ओला हमन नियमित कर सकत हन। और बच्चादानी में यदि किसी प्रकार के संक्रमण है तो बच्चादानी में हमन एंटीबायोटिक दवा के सफाई करके या दवा डाल के और एंटीबायोटिक के कुछ जो इंजेक्टेबल है इंजेक्शन के रूप में या गोली के रूप में खिला करके भी हमन वो संक्रमण ला दूर करके गर्भाधान कराबो तो निश्चित रूप से फिर उनमें जो है ना गर्भित होने की संभावना हमन लोग बढ़ जाएगी। जी ठीक है संगवारी जी धन्यवाद सर। हाँ महेंद्र साहू जी, आप मन फोन कर हमारे कार्यक्रम में जुड़ आप मन के माध्यम ले आउ हमर जो श्रोता संगवारी मन है बहुता का होती कि गांव देहात के किसान मन माने जिज्ञासा रहते हैं लेकिन फोन नहीं कर पाए और अपन विचार ला व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन आप मन के माध्यम से वो संगवारी मन ला भी जानकारी मिल जाही। अतक बढ़िया संग साझा करो हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।